नमस्कार, मैं अनुराग शर्मा। अपना परिचय तो पूर्व की वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ। और मेरी जो चर्चा चल रही थी प्रदेश सरकार की मीडिया कंट्रोलिंग डिवाइस यानी जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन पे। चूँकि यह विभाग है कि पूरे मीडिया कंट्रोल करता है, विज्ञापनदाता भी इसी विभाग को कहते हैं। तो पिछले अंक में मैंने वेब पोर्टल की बात करी थी, इस अंक में मैं मासिक पत्रिका, स्मारिका और बुकलेट की कहानी सुनाने आया हूँ। ये विभाग में मीडिया कंट्रोल इसको करना आता नहीं, बस विज्ञापन बांटना आता है, वो भी उनको जिनका प्रदेश से कोई सरोकार नहीं है। सबसे पहले मैंने अपनी जो आरटीआई लगाने का सिलसिला शुरू किया था जुलाई महीने से। तो मैंने जुलाई अगस्त माह की सूची निकाली, उसमें मैंने देखा मासिक पत्रिकाओं को विज्ञापन मिलते देखा। और हैरानी इस बात से हुई कि वो जो मासिक पत्रिकाएं थी, उनके जो संचालक है उन्होंने खुद मेरे से आके अपना फॉर्म भराया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और मैं देख के हैरान हो गया कि भैया इनको कैसे मिल रहा है विज्ञापन, वो भी टाइटल कोड के आधार पर। मैं जब भी विज्ञापन मांगने जाता मुझे तो ये वही कहते हैं कि आपका आरएनआई नंबर नहीं आया है, आपका आरएनआई नंबर चेंज होके नहीं आया है, सीए सर्टिफिकेट नहीं है। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत से लोगों के साथ होता है ऐसा। तो आरटीआई से मैंने पोल में ये तो खोल ली कि इनकी जो नियमावली है वो तो सब बेकार है। टाइटल कोड के आधार पर मनमाने तौर पर इनको विज्ञापन बांटा जा रहा है। और जो पत्रकार नहीं है, जैसा वेब पोर्टल में भी आरोप लगाया, कुछ तो पति पत्नी के नाम से विज्ञापन निकाल रहे हैं। हेल्थ और कृषि के नाम पे जितनी पत्रिकाएं चलती है, आप उनका साल भर का अंक देख लीजिए, लेख जस का तस मिलेगा आपको। उसमें कुछ नयापन नहीं, बस वो तारीख बदलते हैं और वहाँ से विज्ञापन झोंकते हैं और घर बैठते हैं। ये तो स्थानीय पत्रिका जो मासिक विज्ञापन मिलता है ना सामान्य दरों पे, तो विज्ञापन दो तरह से मिलते हैं, एक तो प्रदर्शन विज्ञापन और एक मासिक। मासिक पत्रिकाओं के जो विज्ञापन के दो प्रकार बताए मैंने, एक तो डिस्प्ले विज्ञापन जिसे प्रदर्शन विज्ञापन कहते हैं, और दूसरा है जो मंथली विज्ञापन मिलता है। हर महीने आरओ शीट जारी होती है, इतना हज़ार फिक्स होता है, किसी का 35,000 है, किसी का 50,000 है, किसी किसी का 1 लाख भी होता है कभी कभी। तो इस पर मैंने जो रिसर्च की ना, तो इसमें मैंने पाया कि स्थापना के नाम पे लोग विज्ञापन ले लेते कि भैया हमारा स्थापना दिवस है, 50,000 दीजिए। कोई कई बड़े न्यूज़ एंकर है, बड़े प्रतिष्ठित न्यूज़ एंकर है भाई, सब अपनी पत्नियों के नाम से एक चलाते हैं पत्रिका, उसमें एक बार में ले लेते हैं विज्ञापन। तो डिस्प्ले विज्ञापन के नाम पे भी जोरदार बंदर बाट है। तो सूची मैंने सार्वजनिक की है, इस विषय पे ज़्यादा गहराई पे नहीं आता क्योंकि इससे भी गंभीर विषय जिन पर मैं अभी आता हूँ। अब बाहर की पत्रिकाओं को जिसको बेहिसाब विज्ञापन मिला उन पे आता हूँ। हिंदी वेक नाम की एक पत्रिका है, शायद मुंबई से ऑपरेट होती है वो, मुंबई। मैंने फ़ोन लगा, जिनका रायपुर में कोई अस्तित्व नहीं, ना उनका रायपुर में कोई ऑफिस है, उनको 9 लाख का विज्ञापन जारी हुआ सितंबर माह में, वो भी 9 पेज का। मैंने फ़ोन किया, भाई आपने सितंबर माह का अंक भेजिए। मैंने पूरा अंक खोला, राज्य सरकार का विज्ञापन तो था नहीं। मैंने फिर फ़ोन करके उनसे पूछा, तो उन्होंने मार्केटिंग हेड से बात कराई। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खाली एक बुकलेट निकाला था 400 पन्नों का, जिसमें 9 पेज का विज्ञापन आया था छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। बड़ा आश्चर्य, 9 लाख रुपए इस तरह विज्ञापन देने से राज्य की जनता को क्या फ़ायदा मिलता है मुझे नहीं पता, और मुख्यमंत्री जी क्या छवि बनती होगी वही जाने। और इसी खंड में आउटलुक जो ग्रुप है, एक आउटलुक बहुत विशेष पत्रिका है, विज्ञापन मिलने के नाम पे सूची में सबसे अव्वल रही है। आउटलुक ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो आउटलुक ग्रुप को पत्रिका के नाम पे विज्ञापन मिला है, जबकि बुकलेट हेतु है 88,23,529 रुपये का, खाली बुकलेट। बुकलेट माना आप एक सामान्य सी पत्रिका है, साइड में आप उसका अंक भी देख लीजिएगा, सामान्य सी पत्रिका जो सुशासन दिवस के कार्यक्रम में बांटी गई। भाई मेरे को ये समझ नहीं आता, जनसंपर्क विभाग के पास अपनी पत्रिका है जनमन, अपना प्रिंटिंग प्रेस है, और एक से एक उनके पास डिज़ाइनर भी हैं, लेखक भी हैं, लेकिन उसके बाद भी ये पता नहीं दिल्ली की जो आउटलुक मैगजीन है उनसे अपना वो छपवाते हैं 88 लाख रुपए में। तो बुकलेट का ये क्या पॉलिटिक्स है मुझे समझ नहीं आया। 88 लाख रुपए बांट रहे हैं, चला रहे हैं। मैंने तो वहाँ से मंगाई भी, विष्णुदेव साई जी के बारे में वही लिखा है जो जनमन में छपता है। हमारे यहाँ आजाद चौक गोल बाजार में कोई भी उस टाइप की डिज़ाइनिंग कर देगा। बस किए क्या है वो लोग, कॉपी पेस्ट तो किए डीपीआर की साइट का। आउटलुक के बाद ये भूपेश बघेल जी के कार्यकाल का सबसे बड़ा होगा, मैं बोलता हूँ घोटाला मान के चलो आप। घोटाला तो नहीं, टैक्स पटा दिए, क्या घोटाला होगा, लेकिन फिर भी अगर इतनी बड़ी रकम का दुरुपयोग हो रहा है राज्य शासन के फंड का, तो ये गलत ही है ना। सम अप नाम की पत्रिका है जिसके पब्लिकेशन डेट दिखा रही है आपको 20 सितंबर 2023 की, यानी कि भूपेश बघेल का बस लास्ट महीना ही था या आचार संहिता के पहले का। इसको 50 लाख रुपए का विज्ञापन मिला है। आरओ शीट में आप इस पब्लिक कर दूंगा।
और उसके ठीक 1 महीने पहले इन्हीं को ही 14 लाख रुपए विज्ञापन मिला है 15 जुलाई 2023 को। और ये पत्रिका का अगर मैंने सर्च किया तो शंकर नगर में इनका ऑफिस है, दिल्ली में छपती है, ना सर्कुलेशन है, ना DAVP रेट का ऐड है, ना कुछ। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, पता नहीं कैसे इतनी बड़ी मात्रा में इनको विज्ञापन मिला। अगले अंक में जब मैं समाचार पत्रों पे आऊँगा ना, तो अब DAVP और साइज से जुड़े मामलों को लेकर आऊँगा। फिलहाल अब इन्हीं पे फोकस करते कि 50 लाख रुपए इन सम अप नाम की पत्रिका को भूपेश बघेल के टाइम में मिला। इसके तरह आप बोलोगे तो 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ऐसे छोटे छोटे अमाउंट में भर्रा सही मचा के रखी इन्होंने। मेरा ये कहना है जनसंपर्क विभाग से कि भई आप विज्ञापन दे रहे हैं, ठीक है, देते आ रहे हैं, ये आपकी मर्जी, जैसा दे रहे हैं, लेकिन अपना क्राइटेरिया तो रखिए। जिनको आप विज्ञापन दे रहे हैं, आप खाली उनकी प्रिंट लाइन देखते हैं, सामने मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो देखते हैं, अरे कभी अंदर तो देखिए वो क्या खबर छाप रहे हैं। हेल्थ और कृषि को मैं हैरान रह गया, बस तारीख बदल रही है उसकी, छप तो वही रहे। हेल्थ और कृषि से जुड़ी जितनी पत्रिकाएँ हैं, आप खुद अवलोकन करिए ना उनका क्या है। मैं तो किसी एक का नाम ले नहीं रहा हूँ। और एक कमेटी बनाए जनसंपर्क विभाग कि जिसमें वास्तविक पत्रकार कौन है भाई, जो पत्रकारिता की पढ़ाई किया है, 10 साल पत्रकारिता में काम किया है, और ये सब होते हुए विज्ञापन लेने जाता है, उसको आप विज्ञापन के लिए नियम कानून सुनाओगे तो वो तो अपने आप पे आएगा ही। तथा जो मीडिया के जो मेरे बंधु हैं, जो मासिक पत्रिका निकालते हैं, साप्ताहिक, वो अगर उन्हें विज्ञापन नहीं मिल रहा है तो आप सवाल करिए जाइए। अब अपर संचालकों में इसके प्रभारी हैं संतोष मौर्य जी हैं, जो जन सूचना में प्रथम अपीली अधिकारी भी हैं, उनसे पूछे सवाल। आयुक्त सर से पूछे कि भाई पत्रिकाओं में क्यों भर्रा सही मचा के रखिए, 50 लाख ऐसा विज्ञापन क्यों जा रहा है। अगर वो सम पत्रिका जो 50 लाख मिला है भूपेश बघेल के भी हस्ताक्षर से मिला होगा तो वो भी एक आर्थिक भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के ही दस्तखत से अगर ये आउटलुक पत्रिका से बुकलेट छपवाई जा रही है 88 लाख रुपए में, तो ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। सब कुछ होते हुए भी आप बाहर से छपवा रहे हो। आउटलुक का क्या क्रेज़ है भाई। मैंने खुद पता किया, रायपुर शहर के जो पढ़े लिखों का इलाका है, जैसे पंडरी हो गया, सिविल लाइन हो गया, वहाँ की समाचार जो छोटी एजेंसियाँ वो बता रही हैं यहाँ कोई आउटलुक नहीं लेता। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में मैंने पता कर दिया, नालंदा में, यहाँ भी आउटलुक मैगजीन कहीं नहीं है। तो क्यों एक बाहर की मैगजीन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे ही प्रतियोगिता दर्पण है, एक तो बेरोजगारी के लिए युवा भटक रहे हैं, सितंबर महीने में 26 लाख रुपए प्रतियोगिता दर्पण को दिए सरकार विज्ञापन। ऐसे तो लंबी सूची निकल जाएगी। विशेषांक, ये सबसे बड़ी चीज होती है, विशेषांक के नाम पे जो विज्ञापन इनका बंटता है, एक महीने की आड़ में महतारी वंदन हेतु इस विशेषांक 5 लाख रुपए जो विज्ञापन सरकार दे रही है। मैं आरओ शीट भी सार्वजनिक कर दूंगा। महतारी वंदन के नाम पे इनको विशेषांक चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम में भिलाई का योगदान कितना है, इसके लिए भी विशेषांक निकलते भैया। 5 लाख का योगदान है। राज्य निर्माण विशेषांक निकाले जाते हैं। विशेषांक को किसी का स्थापना दिवस है उसके नाम से वो 3 लाख 4 लाख रुपए लेके चले जा रहा है। और जो मेन व्यक्ति है जिसको समझ नहीं है, जो नई लेवल की पत्रकारिता करे, उसको विज्ञापन नहीं मिल रहा। और बाहर के विज्ञापनों के लिए तो अलग भर्रा सही है। बाहर वाले विज्ञापन, बाहर के जो पत्रिकाएं हैं वो साल में एक बार आके ले जाती है 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए। और लोकल बेचारे को 10,000 का विज्ञापन पास होता है तो 15% वो संवाद को टैक्स पटा देता है।